नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल A24 और मैं हूं योगेंद्र शर्मा। एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल रैली निकाल कांग्रेस ने दिया संदेश, जिला पदाधिकारी सहित पार्षद रहे मौजूद। केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन स्टॉक लिमिट का मंडी व्यापारियों ने किया विरोध, शुक्रवार को मंडी बंद रखकर लिमिट में संशोधन करने की उठाई मांग। प्रन्यास मंदिर श्री महादेव जी महाराज त्रिपोलिया अलवर द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज, रुद्राभिषेक के साथ आओ मिलकर साथ चलें, धरती का श्रृंगार करें कार्य का हुआ आगाज। और नगर परिषद सभापति ने वार्ड 35 का किया दौरा, 1 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की हुई घोषणा, सैकड़ों की संख्या में मौजूद नागरिकों ने सभापति का किया अभिनंदन। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में शहर के मुख्य बाजारों से साइकिल रैली निकाली गई। रैली में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्र का विरोध करते हुए अभियान का जिक्र किया और विरोध दर्ज कराया। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई साइकिल रैली का समापन शहीद स्मारक पर किया गया, जहां कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। कम करो पेट्रोल डीजल के दाम, कम करो, रसोई गैस के दाम, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम, कम करो, रसोई गैस के दाम, कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद हमारे, वीर शहीद हमारे, वीर शहीद हमारे, वंदे मातरम। जिस तरीके से इस कोरोना काल में अराजकता फैला करके और लगभग 70 बार से ज़्यादा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, जब देश का आम आदमी इस महामारी से लड़ रहा है, इस समय में नरेंद्र मोदी सरकार देश के लोगों की कोरोना से रक्षा की बजाय रोज़ डीजल और पेट्रोल के दाम अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बढ़ा रही है। पिछले 7 तारीख से लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धरने, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान कर रही है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मोदी सरकार के डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग कांग्रेस कार्यालय से और शहीद स्मारक तक साइकिल रैली निकाल रहे हैं। आप इस रैली के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को कम करें, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और इस कमर तोड़ महंगाई में देश शांति से रह सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, धरना प्रदर्शन किया गया और साइकिल रैली निकाल गई। इस धरना प्रदर्शन में और हस्ताक्षर प्रदर्शन में लाखों की तादाद में आम जनता ने आकर वहाँ सिग्नेचर किए और सभी ने एक मत से यह कहा कि इस कोविड काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों की कीमत लगातार कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की एक निर्दयी सरकार लगातार दाम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आज आम आदमी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कोविड में और लॉकडाउन के दौरान आम आदमी की कमर टूट चुकी है। इसके बावजूद केंद्र सरकार मदद करने के बजाय जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल और गैस और अन्य चीज़ें, आज डीजल महंगा होने से तमाम चीज़ें, सारा माल भाड़े में वृद्धि जाती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सारे नेताओं ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें लगभग आम जन लगभग 99% जुड़ा और वो सभी ये लोग चाहते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से मूल्य वृद्धि की गई है, सभी खिलाफत कर रहे हैं। साइकिल रैली आज निकाली गई जिला मुख्यालय पर, अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से सारे के सारे या कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली के साथ, साइकिल यात्रा के साथ शहीद स्मारक पर वहाँ ख़त्म किया। और इस अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि शीघ्र केंद्र सरकार में जरा भी नैतिकता है तो तुरंत मूल्य वृद्धि वापस ले, जिससे आम आदमी को, आम उपभोक्ता को राहत मिल सके।
क्योंकि आप जुमले के साथ केंद्र में आए थे, आपके जुमले हुआ करते थे बहुत हुई डीजल पेट्रोल और गैस की महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार इन जुमलों की वजह से आज वही की वही वीडियो लगातार मोदी जी के चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर जरा सा भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं यदि आम जनता की जरा सी भी चिंता है मोदी सरकार को तो शीघ्र से शीघ्र इन मूल्य वृद्धि को वापस लेना चाहिए। नगर परिषद के चुने हुए कांग्रेस प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों ने जलदाय विभाग पर धावा बोलते हुए एससी का घेराव किया। कांग्रेस पार्षदों ने एकजुट होकर क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान शीघ्र कराने की मांग करते हुए अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली। जन आक्रोश का पिछले कई महीनों से सामना कर रहे पार्षदों का भी शुक्रवार को धैर्य जवाब दे गया और पार्षदों ने रैली की शुरुआत से पूर्व अपनी आवाज को मुखर करते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में अपनी आवाज को बुलंदता से उठाया। इसके बाद जलदाय विभाग पहुंचे पार्षदों ने खुलकर विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पार्टी के योगेश मिश्रा ने इस दौरान विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। फोन उठाते हैं परिवार को। सुबह मेरा ऑफिस का था कि मुझसे लोगों ने क्या कहा ये बात मैंने आपसे कही या नहीं किसको फोन कर बताइए। मेरे वाली बॉडी है, मैं खुद का बाहर करूंगा। सुबह मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह की बातें करते हैं। करो उसको और ने देखने पहले की बात है। अरे चलो संजीव को आइए, बुलाओ ना, बुलाओ ना उसको ऑफिस में। ये का मेरे करते हैं लोगों ने। उसके बीच के गया है और एक जगह को रिप्रेजेंट करता है विधिवत। इसको आपका एक डेयन ये कहता है आप काफी ना कर लो पानी के लिए। आपका डेयन है बताइएगा कौन सा नाम है? वर्मा जी के नाम से मैं फील कर रहा है। अलवर शहर के विभिन्न वार्डों के पार्षद साथियों की कुछ समस्याएं थी, उनको लेकर के हम सभी कांग्रेस जन आज हमारे जो SC PSCD के उनसे और एक्शन साहब से मिले हैं, उनको समस्याओं के बारे में अवगत कराया है और पार्षदों की समस्या एकदम जायज़ है, जेन्युइन। और SC साहब को ये कहा गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप में कि या तो आपके AEN JEN जो अधिकारी हैं हमारे पार्षदों को मान सम्मान दें, इनके वार्डों में पानी की सप्लाई ठीक दें, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और जो भी अधिकारी शहर में पानी की सप्लाई के मामले में लापरवाही करेगा, हम उसकी माननीय मंत्री महोदय BT कल्ला जी से, हमारे श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी से, भंवर साहब से शिकायत करेंगे और जो भी बदमाशी करेगा अधिकारी उसको अलवर में नहीं रहेंगे। 3-3.5 महीने लगभग होने का है। होली के बाद से ये समस्या चालू होगी। पहले हमारे कमल नारंग जी AEN हुआ करते थे और वो होली के बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया जयपुर से। उनके जाते के साथ ही दूसरे दिन से पानी की उन्होंने समस्या कर दी। ऐसा क्या हो गया? हमारे इलाके के अंदर सबसे ऊपर का इलाका पड़ता है जिसके अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई आती है, वो 13 मिनट 15 मिनट 16 मिनट पानी आता है। अब आप बताइए कि एक दिन छोड़ के एक दिन 15 मिनट पानी से आदमी क्या होगा? छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, उनमें टैंकर में नहीं जा सकते और कहते तो बदतमीजी से बात करें, तेरी मर्जी तो कर ले, तेरे को मरना है, गिरना, सुसाइड करना, जो मर्जी तो कर। आज रैली निकालने के बाद में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और सभी पदाधिकारी आज SC साहब और एक्शन साहब से अपनी वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप के अंदर क्या निचोड़ निकालते हैं वो अब इनकी वार्तालाप अंदर कमरे में चल रही है। जी, आज हमें ना साइकिल यात्रा पे निकले थे। तो देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई रोकने का अभियान केंद्र सरकार की जो सरकार है वो नहीं कर रही। आदरणीय मोदी जी जो सबका विकास सबका साथ लेकर चलने की बात करते थे, मेरे को लगता है विकास तो हुआ उनके घर का या उन उद्योगपतियों का, लेकिन सबके विकास में तो स्थिति आ गई कि जो हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, अमृत जल योजना की थी या चंबल का जो पानी यहाँ लेके आना था, उस पानी को लाने के लिए भी जो पाइपलाइन जो डल रही थी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने जो प्रयास किए थे अपने कार्यकाल में जब वो मंत्री थे, उनको यहाँ रुकवा दिया गया। उसकी वजह से आम जनता के साथ पानी की समस्या भी बनी हुई है, महंगाई की समस्या भी बनी हुई है और ये कुंभकरी नींद में जो हमारे नेता सो रहे हैं ऊपर जाकर, केंद्र सरकार के नेता, उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। या जैसे अभी आपने देखा हम अंदर अधिकारियों से मिले, अपनी बात को हमने अपने तरीके से रखा
और उनको सटीक तरीके से बता दिया कि जनता के साथ हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे और ख़ासतौर पर जनप्रतिनिधियों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी से जीता हुआ जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में बात रखने वाला होता है और जनता की बात रखने वाला होता है। इसलिए हम जनता के साथ खड़े हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं और जनता के साथ रहकर काम को करवाने की कोशिश करेंगे। सभी हमारे कार्यकर्ता अगर इन्होंने अपने तरीके से काम नहीं किया तो हम ऊपर जाकर अपने जो बड़े नेता हैं उनसे बात करेंगे और इनका हमें चाहे ट्रांसफ़र कराना पड़े, हमें पानी की व्यवस्था जो चाहिए वो भी करके देखेंगे। और साथ में स्थिति जो बनी हुई है शहर में जिस तरह की भी, क्योंकि सरकार हमारी बैठी हुई है, हम सरकार के माध्यम से उस काम को बदस्तूर कराने की कोशिश करेंगे। एक अध्यक्ष की हैसियत से मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इन्होंने जल्दी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और ऊपर केंद्र सरकार ने भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उसके खिलाफ अगर हमें और भी धरना प्रदर्शन हमारे AICC का आदेश होगा या PCC का आदेश होगा, हम उसकी भी पालना करेंगे और आगे महंगाई के खिलाफ बदस्तूर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अलवर शहर की कृषि उपज मंडी शुक्रवार को बंद रखकर व्यापारियों ने केंद्र सरकार के स्टॉक लिमिट आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान शीघ्र इसे वापस लेने की मांग भी उठाई। इस दौरान मंडी व्यापारियों ने अपनी बातों को रखते हुए सरकार द्वारा जारी किए नए आदेशों में संशोधन की जरूरत बताई। उन्होंने बताया कि दलहनों के दामों की कीमतों के बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम होने पर ऐसे में स्टॉक लिमिट लगाना बेईमानी है। सैकड़ों की संख्या में मंडी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए स्टॉक लिमिट प्रावधान में संशोधन करने की बात दोहराई। एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता काला कानून काला कानून वापस लो, काला कानून काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि कोई भी जब ये कृषि कानून बना कि आप अपना फसल के समय पर हमारे किसान का माल ऊंचा बिके, इसलिए भंडारण तरीके से हो। भंडारण के लिए केंद्र सरकार ने एक अपने कृषि कानून में एक नियम बनाया कि समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अगर बाज़ार में कीमत होगी तो उपभोक्ताओं का ध्यान रखा जाएगा और 1.5 गुना कीमत होने के बावजूद कोई लिमिट या अन्य कोई एक्शन लिया जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे समय पर दलहन की स्टॉक सीमा लगाई है जबकि सारी दलहन ने समर्थन मूल्य से नीचे है। ये एक सरासर एक धोखा है। ये इस बात का मेन विरोध है। हमारा केंद्र सरकार से माननीय पीयूष जी गोयल को हमने आज भी मांग पत्र लिखा है, वो आपको भी बताया है कि उसमें हमने यही लिखा है कि आपने ही कृषि कानून एक्ट में ये नियम बनाया है कि समर्थन मूल्य पे किसान का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, हमारा किसान खुशहाल रहे और उपभोक्ता के ध्यान के लिए कि समर्थन मूल्य से 1.5 गुना कीमत होने पर उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती की जाए। लेकिन वर्तमान में जो दलहन स्टॉक सीमा लाई गई है वो सारी ऐसे समय पर लाई गई है कि अभी किसान का हाथ में 50% माल हाथ में है और समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। इस बात को लेकर हमने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि इसमें पुनः संशोधन करें और इस बात का ध्यान रखें जब भी कोई भी वस्तु में आप स्टॉक सीमा लगाएं, अगर समर्थन मूल्य से 1.5 गुना कीमत बाजार भाव होती है तो लगाएं। आज मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूं, कोई भी वस्तु का भाव हिंदुस्तान से तय नहीं होता, विदेशी बाजार तय करते हैं। जैसे कि तेलों में विदेशों में जो भी तेल हमारे आयातित तेल हैं वो 70% इंडिया में आता है, वो बहुत तेज़ हैं। उसी की वजह से वर्तमान में तिलहन तेज है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु जब तक विश्व में जिस चीज़ की कमी होगी तो ऊंचा होगा और ज़्यादा होगा तो भाव अपना आप ही कम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पुनः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर तुरंत इसको संशोधन करते हुए इसे निरस्त किया जाए। अलवर नगर परिषद के सफाई ठेकेदार त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए वार्ड क्षेत्र में लगे कर्मचारियों की स्थिति से अवगत कराया। ठेकेदार द्वारा की जा रही मनमर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ठेकेदार के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारियों ने मीडिया के समक्ष ठेकेदार की कारगुजारियों को उजागर करते हुए बताया कि कंपनी की ओर से तय संख्या से कम सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, जिससे कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा तय शर्तों के अनुसार कर्मचारी लगाने और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। समस्या यह है सर, जैसे कि हम 2 दिन पहले कमिश्नर साहब को इस चीज़ के लिए अवगत कराने आए थे कि जैसे कि हमारे ऊपर हम त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेज के कर्मचारी हैं जिसको
जिस त्रिमूर्ति एंटरप्राइज को नगर परिषद की ओर से ठेका सफाई की व्यवस्था दी हुई है, लेकिन उसमें एक्चुअल बात यह है जैसे कि नगर परिषद के ठेके के शर्तों के अनुसार एक वार्ड में 11 कर्मचारी देने चाहिए ठेकेदार को, लेकिन हमसे 12, 13, 14 3 वार्डों में ओनली ऑन जैसे कि 13 कर्मचारी होने चाहिए, उनमें सिर्फ ओनली ऑन 15 से 16 कर्मचारी है, जिन 33 कर्मचारियों का भार 15 से 16 कर्मचारियों के ऊपर ही डाला जाता है, जिसमें हमको एक आदमी से करीब सुबह में ही 2-2, 3-3 कार्य कराए जाते हैं। और त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेज की ओर से ना तो हमको सफाई के संसाधनों की कोई व्यवस्था है, जैसे कि झाड़ू है, फावड़ा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कचरे भरने की ठेली के अलावा। तो इस विषय में हम कमिश्नर साहब को अवगत करा चुके हैं और इस विषय में हम कलेक्टर साहब महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी इस समस्या को सुने और आगे कार्यवाही करें, तो ताकि हमारी समाज का कुछ भला हो सके। हटा भी दिया क्या? और हमको काम पे से हटा भी दी गया है, जिस जो विरोध करता है उसको हटा ही दिया जाता है ठेकेदार की ओर से। कितने कर्मचारियों को हटाया गया? 13 कर्मचारियों को बिल्कुल हटा दिया और अब उससे हम कहते हैं कि भाई हमको काम पे लगाया जाए। हमारी जो समस्या थी हम प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, कम से कम हमको काम पे तो लगाया जाए। हम वो कर्मचारी है जिन कर्मचारियों ने पूरे कोरोना काल में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको काम पे से हटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ महोत्सव कार्यक्रम के चलते मंदिर में इन दोनों श्रद्धालुओं के आने जाने का क्रम जारी है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। वरमाला महोत्सव के 4 दिन पूर्व शुक्रवार को भूगोर पीठ के महंत हरिद्वार से अलवर पहुंचे। महंत ने जगन्नाथ मंदिर पहुंच भगवान की पूजा अर्चना कर तेज से कोरोना महामारी के समाप्त होने की कामना की। अन्न संस्कार के दूसरे दिन मंदिर में भजन मंडली ने रामधुनी लगाते हुए मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ जो मेले का शुभारंभ हुआ, तीसरा दिन है। भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ क्योंकि उनके अंग श्रृंगार चल रहे हैं, इसलिए तीसरा दिन जो है वो कीर्तन के रूप में विधिवत मनाया जा रहा है और भी मंगल गीत महिलाओं द्वारा गाया जा रहा है। आज के दिन रूपबास स्थित जो भूगोर गांव है रूपबास के पास, उसके बालाजी महाराज के जो महंत हैं, भूगोर के जो महंत कहलाते हैं झावल जी, जिनकी की एक गद्दी हरिद्वार में भी है, बड़े फेमस रथ यात्रा निकालते हैं वो भूगोर के नाम से, अलवर वाले बाबा के नाम से। वो आज भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में आए और आने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और अपनी अरदास लगाई कि ये जो कोरोना महामारी है इसका सारे ही देश के अंदर जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जो एक परंपरा रूपबास में मेला होने की है वो विधिवत रूप से नेक्स्ट ईयर शुरू हो। बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना है कि भूगोर के जो महंत हैं वो हरिद्वार से यहाँ पधारे, हमने उनका स्वागत किया और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े ही उस रूप में उसको देखा कि जो रूपबास के अंदर आप स्ट्रक्चर बना के रखते थे वही आपने यहाँ बिहार कराने की कोशिश की है। उनकी जो भावना थी कि भाई भगवान की जो एक परंपरा है वो आपने कंटिन्यू की है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ बाबा से, कि उनका भूगोर वालों का, महंत जी का पूरा परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, भूगोर गांव के लोग प्रसन्न रहें और पूरे देश के अंदर से कोरोना महामारी जाए। जय जगन्नाथ। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने शुक्रवार को आरती बालिका गृह अलवर का औचक निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने गृह के औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था का
बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कुल 51 बालिकाएं उपस्थित मिली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा गृह में निवासरत बालिकाओं को राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011 के तहत 5 लाख रुपए की स्वीकृत सहायता राशि की FDR प्रदान की गई। साथ ही विधिक जागरूकता शिविर आयोजन कर उपस्थित बालिकाओं को प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के द्वारा विधिक जानकारी भी प्राप्त की। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए A24 न्यूज चैनल। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रन्यास मंदिर श्री महादेव जी महाराज त्रिपोलिया अलवर द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम आओ मिलकर साथ चलें धरती का श्रृंगार करे की शुरुआत त्रिपोलिया परिसर से की।
5 दिवसीय कार्यक्रम के शुरुआत में बेलपत्र, तुलसा, पीपल, बड़ आदि के पौधों का वितरण किया। भक्तजनों ने सैकड़ों की संख्या में पौधे प्राप्त किए। मंदिर महंत ने बताया, मुख्य उद्देश्य आस्था व नियमों की पालना को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण बचाए जाने को लेकर है। इधर स्थापना दिवस के अवसर पर प्रन्यासियों एवं पुजारियों द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक कर नई पोशाक धारण कराई गई। भगवान की कल्याणमयी झांकी सजाई गई। सभी ने बाबा त्रिपुरेश्वर नाथ से यही कामना की कि शीघ्र से शीघ्र हमें महामारी से पूर्ण रूप से निजात दिलाएं। मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि अधिक संख्या में बेल पत्रों के पौधे वितरण किए गए हैं। युवाओं को जोड़ते हुए पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 7 वर्ष पूर्व मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव की पूर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसका मंदिर प्रन्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्सव कार्यक्रम जो मनाया जाता है स्थापना दिवस को, जो कि कई साल भी और इस साल भी कोविड के चलते हुए जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए प्रकृति को बचाने के उद्देश्य से आग पौधों का जो वितरण है वो किया गया है, जिसमें विशेषकर बेल पत्रों के जो पौधे हैं उनका वितरण विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि आगामी आने वाला महीना सावन महीना जो रहेगा और कोविड की जो स्थिति बनी हुई है उससे बाज़ारों में इसकी उपलब्धता मिल पाए नहीं मिल पाए, इसलिए हमारा उद्देश्य केवल ये है कि भक्त जो हैं आस्थावान जो भक्त हैं ये निश्चित है कि जो यहाँ से बेलपत्र के पौधे लेके जाएंगे वो उसकी हर संभव देख रेख करेंगे और उसको प्रेम से पालेंगे और वो बेलपत्र भगवान को अर्पित करेंगे। इस उद्देश्य के पीछे धार्मिक उद्देश्य भी बना रहे और पर्यावरण का जो शुद्धि का है वो कार्यक्रम भी चलता रहे। मंदिर प्रन्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कलश यात्रा, सत्संग का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम होता है, जो कि आप सभी अवगत हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी न हो और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है, उसका पालन करते हुए 5 दिवसीय कार्यक्रम जो कि 5 दिन अलग अलग स्थानों पर जाके इन पौधों का वितरण होगा और मंदिर प्रन्यास की तरफ से और भी जो आगामी जो कार्यक्रम रहेंगे प्रकृति को लेके उसमें अपनी पूर्ण भागीदारी आम जन को समर्पित करते हुए शहर के वार्ड नंबर 35 में विकास कार्य की शुरुआत की गई। परिषद की ओर से सड़क एवं नाली निर्माण सामग्री मौके पर डलवाई गई है। इस वार्ड में सड़क व नाली के निर्माण का कार्य 22 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत सम्मान किया। सभापति ने उपस्थित वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देने का वादा किया। उन्होंने वार्ड में 1 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्य शीघ्र कराए जाने की जानकारी देते हुए करीब 50 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य के वर्क ऑर्डर दिए जाने की बात कही। आज वार्ड नंबर 35 में मुझे यहाँ के नागरिकों ने और यहाँ के पार्षद जी ने बुलवाया है। यहाँ वार्ड नंबर 35 में रोड का काम लगवाया है, नालियाँ रोडियाँ देखने आए हम, काम लगवा दिया, वर्क ऑर्डर कर दिए हैं और 20 तारीख या 22 तारीख के बीच में यहाँ काम चालू हो जाएगा। और जो जहाँ से कमियाँ हैं उनके लिए मैं जेईएन को साथ लेके आई हूँ। जहाँ भी काम करवाना है पार्षद जी को, वैसे भी यहाँ के उपसभापति यहाँ चेयरमैन भी रहे हुए हमारे कमलेश सैनी जी, तो इनसे मैंने कह दिया जहाँ पर काम करवाना है, जहाँ पब्लिक परेशान होए वो ऐसी जगह का काम जरूर करवाओ, क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस के हम जीवन से इन्होंने कांग्रेस में काम किया है। 27-28 साल मुझे हो गए और यहाँ का काम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, पूरा काम करवाएंगे। जेईएन साहब मेरे साथ आई हैं, जहाँ और कहीं रह रहे हैं काम उसको ये दिखाएंगे, एस्टीमेट बनवा के उसकी भी हम एनआईटी लगाएंगे, वर्क ऑर्डर करेंगे और यहाँ का काम 22 तारीख को चालू हो जाएगा। मैंने वर्क ऑर्डर कर दिए हैं और जहाँ जो भी समस्या है इनकी उसके लिए हम हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और पब्लिक जैसा भी चाहे, पब्लिक के मैं साथ हूँ, पब्लिक से कहीं दूर नहीं हूँ। पब्लिक जब भी बुलाएगी पब्लिक के बीच में मैं किसी भी समस्या के लिए समाधान करने के लिए इनके बीच में तुरंत यहाँ पे मिलूंगी। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अलवर विधानसभा प्रभारी गोपाल दास खटीक ने कहा कि इस वार्ड के मतदाताओं ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का हाथ थामे रखा, हमेशा कांग्रेस को जिताया है। कांग्रेस पार्टी भी इस वार्ड में विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगी। 35 के अंदर हमारे चेयरमैन साहब पधारे, यहाँ के जो पार्षद जी हैं उन्हें बुलवाया और अपनी समस्याएं बताई, नालियों की, सड़क की
ये समस्या इनको बताई और उस पर मैडम ने वर्क ऑर्डर करवा दिया, काम चालू करने की बात करी। मैं कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैडम को कि जो जनता के सामने जा कर के, जनता के बीच में जा कर के और अपने विचार कर रही, जनता की समस्या को सुन रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो पार्षद जी हैं बहुत अच्छी तरीके से मैडम के साथ रहें और मैडम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि जनता की जो समस्या है उनका समाधान हो सके। आज रोड नाले के लिए इनकी जो वर्क ऑर्डर है वो कर दिए। धन्यवाद देता हूँ मैडम। नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल बंद होने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। स्थानीय पार्षद अंशुल सैनी ने सभापति बीना गुप्ता के वार्ड 35 के दौरे को सफल बताया और उपस्थित नागरिकों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, वार्ड के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैडम ने आज से कुछ टाइम पहले NIT लगवाई थी जिसमें अपने वार्ड के लगभग 50 लाख के काम लगवा दिए गए थे, जिनमें अपने नाली का काम जैसे भैरू बस्ती विहार और इनमें नाली का काम और मेन सड़क का काम है। नाली की यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि पुरानी हो चुकी है और इनकी वजह से घर में पानी नहीं होता। सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ इसी बात की थी, तो वो काम मैडम ने करवा दिया और आज वर्क ऑर्डर भी करवा दिए उनके, तो जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और डोंगरी के ऊपर जो कि सबसे मुश्किल काम है, वहाँ भी अपने सड़क का निर्माण और सीढ़ियों का निर्माण कार्य वो भी मैडम ने इस बार सेक्शन करवा दिया और नए काम दिखाए मैडम को कि भाई ये और ज़रूरत है यहाँ पर, तो वो भी मैडम ने कहा कि जल्दी से जल्दी जो भी निविदा लगी जाएगी उसमें करवाई। कोरोना महामारी के चलते गत वर्ष विवाह समारोह में रौनक गायब सी हो गई है। न बैंड बाजा, न घोड़ी पर दूल्हा और बारात। अपने अपनों के बीच बिना कोई दिखावे के होने वाले कार्यक्रमों का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बार कोरोना से मिली राहत के बाद भड़ालिया नौमी के अबूझ सावे पर व्यापारियों को खासी उम्मीद थी, लेकिन बाजारों में भी ग्राहकों की कमी से व्यापारियों का मनोबल टूट चुका है। व्यापारियों ने मीडिया को हालातों से अवगत कराते हुए कहा, यही हाल रहा तो व्यापारियों के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। मेरा नाम भोला है और बाज़ार में इस बार सावे का सीज़न बहुत ही सुस्त है, जो बाज़ार में बिल्कुल ही काम नहीं है। 18 तारीख बडेले नौमी जो सावा है वो भी कोई खास नहीं है, बाज़ार में बिल्कुल काम नहीं है। हाँ, ये लास्ट सावा है। बाज़ार को देखते हुए बाज़ार में बिल्कुल काम नहीं है। अगर यही हालत आगे रही बाज़ार की तो व्यापारी बंधु जो है इस कगार पे आ जाएंगे कि मतलब बहुत ही भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। तो इसलिए मतलब खाने को तो लालच है ही, लेकिन मतलब बाजार में काम न होने से व्यापारी परेशान है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने संसाधन जुटाने शुरू कर दिए हैं। जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय, ESIC मेडिकल कॉलेज सहित तिजारा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है। CSR, प्रधानमंत्री योजना सहित अन्य भामाशाहों के सहयोग से चिकित्सा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। CMHO ने यह जानकारी देते हुए बताया, जिले में 12 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी सभी चिकित्सालयों में प्लांट से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड NHM के तहत 12 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट प्रपोज है और उन पर सभी की जो बिड जारी कर दी गई है, सिविल वर्क स्टार्ट हो गया है। 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे जो एक तो प्रधानमंत्री केयर से जो लगना था, जो इसमें ESI मेडिकल कॉलेज के लिए प्रपोज है, वहाँ उनको प्रक्रिया उनके दूसरे नियंत्रण में है, तो वहाँ भी प्रक्रिया चालू करने के लिए उनको कह दिया है। शिशु अस्पताल में तिजारा के अंदर प्राइवेट एजेंसीज के CSR के माध्यम से प्लांट लग चुका है और वो फंक्शनल स्टेट में है। इसी के साथ शिशु अस्पताल में भी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा CSR से उसको दिया गया है, तो उसमें भी उसका सिविल वर्क स्टार्ट किया गया है। बाकी सभी दवाएं हमारी जो प्राइमरी रूप से जो आवश्यक हैं, सभी इसेंशियल दवाओं की जो उपलब्धता सुनिश्चित की हुई है, सब सेंटर से लेकर और GH तक। बाकी सारी तैयारियां उसी मैनर से चल रही है, जिससे आवश्यकता के हिसाब से असेस करके। पिछले कई दिनों से भी केस कम आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो केस कम आना अपने आप में ये इंडिकेशन है कि एक जो लहर थी उसकी टेलरिंग आ रही, और हमको पूरा फोकस करके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते रहेंगे, तो इसकी जो नेक्स्ट फेज़ है वैक्सीनेशन के साथ यदि हम प्रोटोकॉल भी मेंटेन करते रहेंगे तो इसकी स्पीड कम रहेगी और आने की संभावना कम। अलवर के जुझारू दिवंगत पार्षद कपिल राज शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। स्थानीय NEB के निकट स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान परिजनों के साथ गणमान्य जन भी मौजूद रहे।
वही है जो यहाँ खड़े जो मन में आ रहा है, जो उसकी याद में हो रहा है, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़े नेता बनते, इनके लिए इनका एक सपना था अलवर में, इनका एक पहाड़ी के नाम से, कपिलवासी के नाम से, इसी बारे में मेरे दिल में आई। मेरे सामने ही सतीकरण के काउंटर ने उनसे कहा था कि हमारे गाँव में एक हमारे कपिलवासी के नाम से भारत का उद्घाटन किया। मैंने सबसे पहले ये निर्णय लिया, अलवर शहर में कोई काम होगा तो वो भारत का सबसे पहले उसी का काम कराया जाएगा। और मैंने कहा कि शुरू करके आज समाचारों में बस इतना ही। A24 टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।